20 लेडीज का ग्रुप है। अगर मैं प्रॉपर तरीके से काम दूंगा तो एक दिन में 20 क्विंटल कच्चे माल को पका सकती हूँ। एक लेडीज की कैपेसिटी है, एक दिन में 1 क्विंटल अनाज को पैक कर सकती है। चाहे उसने मतलब फूड का पैक करना पड़ तो कर देगी वो। 1 क्विंटल तो 20 का कितना होगा? 20 क्विंटल। 20 क्विंटल क्या एक दिन में बिक जाएगा क्या? नहीं बिकता ना, उसको बिकने में टाइम लगेगा। अब मान लो 30 दिन काम में हमने और 30 दिन में हमने 600 क्विंटल अनाज सामान पैक करवा दिया। 600 क्विंटल। अब इस 600 क्विंटल अनाज को बिकने में टाइम कितना लगना चाहिए? कम से कम 3 महीने, क्योंकि अपने कस्टमर खावेंगे, बैर बेचेंगे, जिस जगह बिकेगा ही। अपने कस्टमर तो तेल भी बैर बेचा सकते हैं। मैंने देखा था कि आपको 5 रेट कहने ले जाता मैं अपना है ही 10 रुपए बोला जी हमारे तैयार साल है मगर तैयार कर देगा नेट मैंने तो कोई मना करा किसी को उधार कर लेके जाओ भाई। आप लोग सिर्फ क्या है, अगर अपना पका हुआ माल जाएगा तो आपको काम मिलेगा। 3 महीने में ये सामान बिक गया। पहले महीने मान लो 200 किलो 200 क्विंटल बिका, उसका जो पैसा आया उसमें मैंने अगले महीने का सामान मंगवाया, 10 दिन का खर्चा मार। आपका सेंटर सही चल रहा है, चाहिए पिएगा तो सेंटर बंद करना पड़ेगा। लगा सब हुआ पैसे मेरे पास है नहीं, मैंने काम करवाना पड़ेगा ना कि लोड करवाना है भाई। मैंने खाना पैक करे वो चाहेगी पूरा भीड़ कर दी। ये नहीं, हम चाहते हैं कि ये माल आगे सेल हो तो आपको काम मिले। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा सर आप इस चीज के पीछे क्यों लगे हो? सबके थोड़ा काम होना चाहिए। आज तक बहुत सारे करोड़पति मुकेश अंबानी टाटा बाटा लिए इनके पास इतना पैसा उनके दिमाग में घूम आया बात आपके पीछे क्यों जिद लग रही है चीज भाई? आप इस चीज के पीछे क्यों लग रहे हो? सबको रोजगार मिलना चाहिए। कितने लोगों को मन में आती है बात? किसी के मन में नहीं आती सभी को है सर, आती सभी को है। हाथ ही उठा रहे चली जाती है। हाँ आके चली जाती है, हिम्मत नहीं होती कि पूछेंगे। पूछना चाहिए। हाँ वही तो कह रहे आती सभी को है। कितने लोगों को एक बार हाथ खड़ा करेंगे जिनके मन में ये सवाल उठता है कि सर के मन में ये बात क्यों चल रही है कि भी आप सबको रोजगार मिलना चाहिए? चल रहा है सर, हमारे भी चल रहा है। हम तो सोच रहे हैं बस सब सारे हैं भैया सारे। हाँ सही बात है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। 4 दिसंबर 2016 में मैं एक लेक्चरर था, बच्चों को मैथ पढ़ाता था, साइंस पढ़ाता था, बढ़िया जिंदगी जी रहा था। 2:30-3 बजे स्कूल था आया, उसके बाद रोटी पानी खाई, अच्छा पैड में भर गया, सारा दिन पास खेलेगा। लेकिन तनख्वाह मेरी माँ तक थोड़ी, मतलब 10,000 रुपये महीने में चल रहा। 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह टीडी लगाकर 13,000 हो जाएगा महीने का। 13,000 रुपया में मेरे घर का जो खर्चा था उस टाइम पे वो 9,000 था। इतना 9,000 में क्यों मेरी किसी जगह भी कर रही है, उसने को करने लगे 5 साल है। इसका मतलब सीधी बात हमारे घर का गोश्त से भी मोल क्या है, तो जिनका गोश्त से मोल क्या है तो समझ लो और शहर है, चाहे गांव में भी हो बंदा तो शहर की जिंदगी जी रहा हो। तो हमारे घर का जो 9,000 खर्चा हो गया और 4,000 हो गया मेरा बाइक का खर्चा। तो मतलब मैंने बैग में कुछ नहीं बचता था, मैं मतलब अपनी जिंदगी में कुछ था, मुझे पैसे का नहीं पता था। 4 दिसंबर 2016 को एक बंदा बड़ौदा गांव से आया मेरे पास और उसकी उम्र मेरे से कम 8 साल छोटा, कम से कम 8 साल छोटा लड़का मेरे से। और उसने मुझे बोला कि भाई सुनील क्या रखा मास्टरी में? 5-10 हज़ार रुपया में पेट है, नमस्ते का पेट थोड़ी भरा है, पेट तो रोटी खाते पड़ेगा। बोला क्यों इसके पीछे लग गया है? चल तेरा मैनेजर लगवाऊंगा। तो मैं 80 वर्ग से जिनको पैसे की हमेशा भूख ही रहती है, जिनको हमेशा पैसे की भूख रहती है, वे 1 के 2 10 के 20 लगे रहते हैं। जब लगे फ्रॉड पे जो इसे में तो कहते हैं 100 रुपए पर देखता कलम शांत ही नहीं सारे लगाए 100 रुपए कर देंगे, सामने आदमी नहीं पता।
तो ये क्या कारण है इसका? बेरोजगारी। क्या कारण है? बेरोजगारी। तो मेरे मन में आई कि भाई यूं ठीक कह रहे हो, मैं तो उम्र के जो मस्ती तो मैं इतना पढ़ने के बाद एमएससी करी, पीएचडी करी, उसके बाद मैंने क्या किया, बढ़ के पढ़ाई बस मगर यूं छोटा छोटा में इतना ज्यादा कामयाब है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कामयाब नहीं था, वो कामयाब कौन का मेरे दुरा था। मैंने इस बात के अंदर था कि वो कामयाब है, तो कामयाब है क्या, बढ़िया सूट वूट पहन रहा था, चमड़े के जूते पहन रहा था, गाड़ी में तो चलाते रहा, मैं बोला हमारी तो जिंदगी कुछ वाली जिंदगी तो इसकी बढ़िया भाई। तो उसकी बात में मैं आ गया, इम्प्रेस हो गया मैं उसकी बात है, और अगले दिन मैं स्कूल में रिजाइन किया। अब काम भी उसने से दे दिया, स्कूल में मैंने बच्चे पढ़ा करता, और जड़ा में मैनेजर लाया होना मैंने मानस पढ़ाने दे। उन्हें 4-5 दिन में 10 दिन में पूरा सिस्टम मेरे दिमाग में उतार दिया, मैं मास्टर आदमी, मैं 5 सेकंड में कंट्रोल कर सकता हूँ हर चीज को। तो मेरा वो बात समझ में आ गई कि भाई 24,000 का मैं कुछ नहीं, पहला बार पढ़ाई करता के मेरे करता 10,000 ये मार्क्स पढ़ाने हैं मका 24,000 में बहुत तनखा है। मैंने वहां का ऊपर ये 50 लेडीज इकट्ठी करता, 50 जेंट्स इकट्ठे करता, प्लान दिलवाना, मैं प्लान देता, छाती ठोक मैं सुनील कुमार, गांव मेरा बिगाड़ा, ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरे पैन कार्ड, सारी चीज मैं तो साफ सुथरी आत्मा लग रहा, जिस तरह अस्पताल में तो लेगा मैंने के उसके दिमाग में क्या चल रहा है, 16,000 का उनका प्रोडक्ट था भाई, 16,000 का आइटम सेल करना है, क्या करना है, उनका प्रोडक्ट था 16,000 का। 16,000 में कुछ लोगों को ना प्रोडक्ट दिया भी, उसके बाद किसी को कुछ नहीं दिया, तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, मैंने पूरा जोर लगा दिया, मैंने 3 महीने में 1 करोड़ 12 लाख का बिजनेस दे दिया उनका। एक तो मास्टर और ऊपर से रुके मैं बात करनी, छाती पीटनी, मैं हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है मैं आगे लगा भी मेरा कौन भूख पाए सच में मुझे ये पता कि भाई मालिक कौन है, लेकिन पूरी छाती ठोक कर बोल दिया मैंने, सारे रिश्तेदार लूट दिए मैंने लूटे दी। फिर मैडम डायरेक्टर स्पीच में खड़ा है, ये तो एडवाइजर है कस्टमर है, मैंने पता आप अगर नॉर्मल कस्टमर की मीटिंग करोगे ना तो वहां भी आऊंगा, और शुरू से ही बीच में हूँ, मेरी वीडियो तो 290 वीडियो है मेरी यूट्यूब पे, आप किसी को यू प्लान तो सर भी दे देते, मैंने उड़ाने की जरूरत कौन थी, मैंने तो कहा सिर्फ जाकर उड़ा बैठा रहकर लाल बैठ रहेगी भाई ये प्लान तो सर भी दे दे, वो ब्रांच में लेते हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी की बेस वैल्यू को आप लोग बेचो, सेल मत करो, बिजनेस करो ईमानदारी से। लेकिन उन लोगों का जो मिशन था, उनका मतलब क्या था कि भाई पैसे इकट्ठे हो जाओ, 5 ब्रांच में मेरा पूरा मिशन बनाया 9 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे थे। 4 दिसंबर में मैं ज्वाइन किया, 3 महीने तनख्वाह मिली भाई 72,000, बाकी की 3 तनख्वाह भी बढ़ गई भाई। 17 जुलाई 2017 में सर अगले दिन जब मैं गया, गाड़ी में गया था, अच्छा बढ़िया प्रोग्राम बनाया था, गाड़ी में मैं गाड़ी में गया तो वहां पर पूरी भीड़ रह गई, दूर था खड़े थे पूरी भीड़ रह गई, मैं डर गया, मैं मगा आपको कोई बड़ा कांड हो गया मगा एक बार बड़ा नहीं ना गाड़ी का वापस देते रहते कभी मार दे तो तुम मर जाएगा क्योंकि बीमारियां लगा पड़ती है, मेरे साथ भी लड़ जाए। तो उनने मैं बोला भाई बहुत क्या था भीड़ लगे, बोले मेरे एक दफ्तर था भाई अब मेरे पास ऑप्शन 2, पहला ऑप्शन आत्महत्या, पहला ऑप्शन तो यही है, अब 1 करोड़ 12 लाख करो कि मेरी बुआ का, मेरी मौसी का, मेरी ताई का, सारे घर के रिश्तेदार रोज आने खड़े होंगे ना, उन्हें भी कहते बाहर के होता है इतना पहला तो मांगा है, कुछ नहीं कह सकते हम। दूसरा ऑप्शन जी घर छोड़ दूं, 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं घर छोड़ दूं या आत्महत्या करूं। एक मरने का डर सबने लगा कि पे हो गया लड़ाई, हम कहा पहले तो साल में बस लूंगा तो सच्ची बात है मरने का बहुत डर लगता है। उस दिन में पूरा गुस्से में चला भी गया था और रेलवे ट्रैक तक भी पहुंच गया, रेल की जो पटरी है ना उस पर बैठ गया मैं जाकर, मैंने ये सोची तू मर जाएगा
दो लड़कियां दो लड़के, मैडम के पास कौन सा पैसे है वो सब पढ़ लेगी, पैसे तो ले लिए लेके, तू क्यों सुसाइड करा भाई? अगला मरना कैंसिल, वापस कर आया तो ट्रैली उतरी लगाई है क्यों कोई मेरे छोरे ना रोवा है शामी है, मतलब मुंडा सुंडा तो बोले कि भाई खाइए ठहरी लगाई की जाए क्यों सब दर्द तो खाई नहीं के लवा दे किसी बात मानस तो भाई काम बजा है इन्हें कच कर रहे हैं सब बोला इन्हें बताओ भाई जो भी सिस्टम बना है इन्हें बताओ। तो हर रोज फिर मैडम भी जाके काट बोला तू फांसी खा के मर जा ना मर जिंदगी तो खराब करवाई थी पूरा सारी लगाई आवा बाल टूट पड़ जाए बोला ये मुकाम नहीं मेरे को अपना बनवाएगा तेरा नहीं हुआ बनवाया बात या भी सही उसकी क्योंकि मेरे 17 करोड़ रुपए आदमी है जी वो बोले क्यों मकान भी मेरे बाप को बनाया ये तो लगाई लोग बोला रुपये लेने का मकान नहीं मकान मारा 2010 में बना और आज लगाई लोग बोले मकान बना दिया मकान में आज की भ्रमण रहती सस्ता पे सकते ले रहे हो कितना बड़ा डायरेक्टर हो डायरेक्टर को का मतलब ये नहीं कि पब्लिक के पैसे से आप आराम करो मेहनत करो पहले पब्लिक संतुष्ट होगी और तब जाके आपका घर संतुष्ट होगा इस प्लान का मतलब क्या उसके बाद मैडम मैं लेट हुआ उसके बाद भी अब मेरे पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि मरना तो कोई समाधान नहीं इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर मैं मर गया तो गाँव कुमार के दुकान लगे भाई कुमार का मैंने मर गया उधर के फिर लोगों के इतने ठीक है उन्हें थोड़ी मेरे से बस काम कोई नहीं तो और लेकिन हमारा हर रोज भीड़ लगा करती कदे 100 लेडीज कदे 50 लेडीज मतलब हमारा बुरा ठाते लगाइए ना मैं बोला मगा तरीके से ला फिर कुछ है कि गुंडिया से न लेकर बड़े बड़े दाढ़ी धुड़ी वाले आना मैं उन्हें देख कर टिक गया मोबाइल टिक रहा मैं मेरी गाड़ी लेके पोस्ट है मोबाइल में चल ले जो मैं गाड़ी जहाँ कहीं भी मतलब 70% पेमेंट हमने अपने घर से पे कर दी मेरी मतलब पिताजी ने मेरे पापा एक्सपायर हुई मेरी वजह से एक्सपायर हुई मेरे पापा ने कदे बेइज्जती बर्दाश्त कर करती वो गांव का बहुत ही मतलब मान सम्मानित पुरुष का नाम था मेरे पापा का लेकिन जब लगाई आके गाड़ जरूरत नहीं मैं को देखने नहीं किसी का मानस मरे हैं न तो मैं क्या था मतलब तो उसके बाद मेरे पापा तो एक्सपायर हो गए मकान लगाइए ना मैं तो दिया मेरे पापा को फेंक दो घर में छोड़ दे फिर काम छोड़ू तो फिर पढ़ कर क्या प्रोसेस था मेरे पास तो पैसे ही नहीं अब मेरे पास पैसे हो तो बड़का लेने का फायदा भी है अब शहर में क्यों बड़े जावा जी थोड़ा बहुत अपना व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद जी मैंने अंडरग्राउंड होने की सोच रही थी मैं अंडरग्राउंड हो गया मैंने घर छोड़ दिया सिर्फ मैंने बच्चे मेरी मम्मी के पास है मेरी मम्मी की पेंशन आती है वो अपने आप से बैठ लगूंगा और जेल ना भी होगा तो या इसके बाबू को फोन कर देगी बोला पीछे दे जा या बोरी गिर जा बोरी गिर का मैं सोच रहा है यार चला लेके मैं काम को भाग जाऊंगा क्योंकि जब मैं पास में आता तो सारा दिन को उठते थे लोग अजय मैं नहीं हो तो पूछ के पीछा कर दे तो फिर अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है जी ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ जी इन हालात में मैं तो फिर भी आप लोगों के बीच में हूँ अगर और कोई होता तो सुसाइड कब का कर लेता है 1 करोड़ 12 लाख रुपया और वो भी वाल्मीकि समाज से लड़का है और मास्टर था पहला प्राइवेट मास्टर था सरकारी नहीं बंदा प्राइवेट मास्टर था वो दे देगा 1 करोड़ 12 लाख लोगों के वापिस नहीं दे सकता उस टाइम पे 2017 में सारे रिश्तेदार थी मैं किसी तरह फोन करूं मेरा फोन कौन उठावे और लेकिन उससे पहले की जो सिचुएशन से इंग्लिश स्कूल में रहेगा तो मतलब भाई सुनिए तो मैं कॉल कर लेगा मास्टर है 2 पीसी आना बोला और उसके बाद मैं पूरी कॉल करूंगा नहीं थी फोन को डर नहीं पूरे दिमाग में गेर दिक्कत है इस मांग को भाई कदे यू पीछे मांग दो मेन समस्या होगी कदे पीछे मांग दो फोन उठाना बंद कर दिया आज मैं पूर्ण रूप से बोलता हूं जी मैं किसी रिश्तेदार के संपर्क में नहीं ना मैंने किसी रिश्तेदार की जरूरत क्योंकि मैं नफरत करता हूं जैसे रिश्तेदारों से जो एक मेरी बुआ खुद में तो बोली भाई मां बोलने कंप्लेन है 16,000 के लिए
दर्द कहाँ उठे मैडम, दिल में दर्द उठता है। 16,000 कमाई तो रखा पहला तो वह नुकंदी फिर करते मूड का प्यारा ब्याज हो है आज वो ब्याज दे खतरे में तो आज वन का पहले मोड़ दो। यही होता है। तो ऐसे रिश्तों का क्या करना है, कुछ नहीं। लेकिन एक बात देखी थी मैंने, जब मैंने सोच लिया कि अब मैं मास्टरी नहीं करूंगा, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, अब मेरा मिशन है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जिनको लोग टारगेट करते हैं उन लोगों तक मैं रोजगार पहुंचाऊंगा। देखो थोड़ा थोड़ा भले ही कम किया हो सेंटर का मामला, काम तक कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी तरफ काम वो तरक्की का काम है। 10.5 सेंटर में रहा उनकी तरफ काम है। मैंने बात ये मत करना, पैकिंग का काम भले मैंने कहा मैं मुश्किल से 4-5-10 क्विंटल माल पैक करवाया होगा हमने इस बड़ौदा सेंटर जी। क्यों भाई बिकता भी रहेगा, हम लेते भी रहेंगे, इनकी सैलरी किस तरह निकल जाए वो बताऊंगा मैं आज आप सबको कि भाई हमारा जो मिशन है वो किस तरीके से कामयाब हो सकता है। और इसी जागरूकता मिशन के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, जो मेरे साथ व्यतीत हुआ क्या वो सही था? और उस दौरान अगर मैं सुसाइड कर लेता तो क्या वो सही था? वो भी गलत। अब ये बात मैंने बोली यूट्यूब पे बोली, मैंने अपने इंटरव्यू में बताई, 40 एडवाइजर पीछे के बोला सर के साथ तो दुख हो रहे भाई, पहले हमारे गले भी कर देगा। लेकिन ये डरने की बात नहीं होती जी, जो लोग अपने दिल से बात करते हैं ना वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। मैं जो मेरे दिल में होता है ना वही मेरी जुबान पे होता है। और खासकर श्रावण मास उसमें जहां से हमारा लॉजिक पॉइंट उठेगा ना और हम अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं, मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। हम लोग मिशन को क्लियर करेंगे जी आज, भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट है ना समझना जरूर, मन ना करे तो उठ के चले जाना, मुझे दुख नहीं होगा। दुख तब होता है जब मैं बोल रहा हूँ और आप लोग ना सुने जी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक आश्रम ज्वाइन कर लिया जट्टेडी गांव में, बस मैं अकेला रहने लगे क्योंकि वही सेफ्टी है मेरे लिए। बल्ला बंद कर दो, बल्ला बंद कर दो। तो पड़ोस सीधा थे वो तो पुराने स्कूल में ले गया ऑडिटर लीवर का बीच कर दी और सारे स्कूल में मेरा पढ़ते कर फिर क्या इज्जत रह जाए। बल्ला बंद कर दो, बल्ला अब मैं छोड़ दो मास्टरी को, क्यों बंद कर दो कानून को। हां बस कोई नहीं। अब मैडम कल चला दो जिसका सिर ना, कोई नहीं, रहने दो सर, रहने दो, कोई नहीं। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है जी? मैंने कुछ दिन बाबा की सेवा करी, दाढ़ी उड़ा तक आ गई जी। मैंने सोचा आपको वाल्मीकि बनेगा पक्का, सोच लिया था मैंने, पूरी दाढ़ी आ गई मेरी। फिर मैंने एक दिन ना बैठे बैठे सोचा कि सुनील तेरे साथ जो एमएससी करने के बाद भी एक अधना सा बालक है, ओछा सा बालक में तो मैं कदे सतमासा होया हो, मतलब पूरे दिन को बालक तुम दो धोखा कर गया आपके लिए। 15 साल छोरा था और मैंने इसकी बात करना है। और देखो विश्वास कितना, आज से 5 साल बाद, पहले मिले थे 2011 में मिले थे, आईएमसी कंपनी में मिले थे दोनों। फिर वो आगे प्लान है, उसका मिशन था कि भाई दोनों किस तरह से अपना रुपया, उन्होंने तो रुपया कमा लिया लेकिन अपनी जो दुनिया है उजाड़ कर रखी है। पैसा मायने नहीं रखता, फेस वैल्यू मायने रखती। अब ये सतीश कुमार जी दिन रात बाहर रहा है सस्ता के लिए भाग लो, अगर कल इसका जूते लाएंगे तो मैं डायरेक्ट किस बात को मैंने तो बात बोली भाई, ये बात मेरा पूरा परिवार जानता सर, ये मेरे जो परिवार बैठा है आपकी फेस वैल्यू, जो भी फैसला लेना हो तो फोन करके फैसला ले ले, लेकिन किसी का आत्मा दुखी ना लगे, क्योंकि मेरे मिशन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, दारू का, बीड़ी का, सिगरेट का, किसी चीज का बैल नहीं है। वैसे पहला अपना दर्द बताऊंगा, उसके बाद काम बताऊंगा। अगर मेरा दर्द किसको अच्छा लगता है तो वो मेरा प्लान सुनेगा, नहीं तो उठकर जा सकता कोई नहीं। क्योंकि देखो सबसे पहले तो कारण पूछना चाहिए ना भाई ये काम क्यों करो आप, इतनी बड़ा का काम क्यों ले रहे हो, और जिसमें हमारे पास पैसे भी नहीं क्या हो गया जी? मैडम जी वहाँ मेरी बड़ा खोली थी वन सेंटर वालों को बड़ा हमारे तो जिस रिपोर्ट बनाऊंगा उसी सैलरी देगा नहीं मांगो। अब देखिए बात सुनो, चलो कोई बात नहीं, बड़ा मेरिट जाने बड़ा क्या बैठकर खतरा है बाबा,
अपन स्टैंड बैठ गया भाई, आपको तरीका बता देंगे काम करने का। देखो अब क्या हुआ जी, उसके बाद मैं लोगों तक रोजगार कैसे पहुंचा सकता हूँ, इस बात का अमल कराने थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए ये बात। और फिर मुद्दा जितना भाई मेरा मिशन कामयाब। हम शुरुआत करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में चीनी की। इसकी बात करेंगे, चीनी। चीनी का क्या रेट है आज मार्केट में? 40। चलो कोई बात नहीं, चीनी 4 प्रकार की होती है जी, 40 रुपए की मार्केट में चीनी आपको 40 रुपये, 42 रुपये और 44 रुपये किलो मिलती है। ठीक है जी, हमें जहां पे चीनी बनती है वहां से हमें 36 रुपये किलो मिलती है, बढ़िया चीनी। ये रेट मिला जी 36 रुपये। अब मैं क्या करूं जी, ज्यादा पैसे ना कमाते हुए मैंने या चीनी नहीं, 1 रुपया तो मैंने लेट जाकर निकाल दिया। जो चीनी पैक कर रहे हैं वो तो 1 रुपये जी, ना एक आइटम थोड़े 83 आइटम है, महीने में कमाई ले 7-10 हजार की तो पैकिंग का काम है। चीनी में हमने कितने रुपए निकाले लेडीज के? 1 रुपया जी। 1 रुपया। और 1 रुपया निकाला सर मैंने ट्रांसपोर्ट का जी। इसका ट्रांसपोर्ट का जी। इसमें मेरा कोई पैसा नहीं है। ट्रांसपोर्ट समझो, गाड़ी में 2 सामान आऊगा फिर बढ़कर जाएगा, ठीक है, उस चीज को समझो आप लोग। यहाँ पे 2 रुपए एडजस्ट करके प्लस की जो चीनी है ना, आपको प्योर चीनी 38 रुपए किलो मिलेगी। 2, 3, 4 कुछ भी गाइड लगाओ तो आपने लगाना है, 38 रुपए किलो मिलेगी। और साथ के साथ महिलाओं को रोजगार भी है, रोजगार भी दिया जाता अपने में गरीब तबके के लोगों ने लुटा है लोग, और गरीब तबके का आदमी कदे भी कट्टा को ले सकता है चीनी का, वो तो किलो 2 किलो ले आऊंगा, 5 किलो ले आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा भाई बुआ बाबा भी आएंगे, ताजी चीज आएंगी तो 5 किलो ले आऊंगा। अब क्या 38 रुपए किलो चीनी है, बताइए जी आप। ये जो डायरेक्टर आपके सामने खड़ा है, जिसने 3 कंपनियों का मालिक जी आज के टाइम में, और पिछले 4 साल से लगातार बिजनेस में हूँ, लेकिन हूँ धरातल पे उठने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस दिन मैं 1 लाख महिलाओं को कामयाब कर दूंगा, उस टाइम मेरी जो तनख्वाह होगी 1 अरब रुपए होगी। ताड़िया सर के लिए। अब होगा 1 रुपया कैसे होगा? आप लोगों का कोई इसमें मैं किसी को लूटता नहीं, और 1 रुपया 1 अरब 1 लाख लेडीज हैं सर जी। हाँ जी सर। 1 लाख लेडीज हैं, मैंने पता क्या करना, अब आप लोग मान लो सभी हो 10,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, मेरा पहला कोई नहीं पूछ रहा, आज कमा रहे हो, जब मैंने कहा 100 रुपये महीने दे देंगे महीने में, दे देंगे सर। मतलब है तो काम ईमानदारी का, और इज्जत का भी काम है। कोई लेडीज का ग्रुप है, आपस में लड़ने में जो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। अपना जो मिशन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हमारी की बेटी पैसों की कमी से घर से बाहर जाती है, पंचर करा मत वापस चलो नोली रेडी है। उसके बाद जहाँ पे वो काम कर रही है वो 70% ईमानदार है, और सर साफ सुथरी आत्मा की भी है, कैरेक्टर भी ठीक है उसका, लेकिन कब तक रहेगा उसका कैरेक्टर ठीक? जिस आदमी ने उसको काम दिया है तो उसकी नीयत तो खराब होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल 100% हो। लेकिन यहाँ पे जिस आदमी ने काम दिया है ना, वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कभी आता नहीं हूँ सेंटर में, बुलावा है तो का तो बुलावा है भाई मैं आज हूँ, लड़की के लागे नहीं मैंने प्लान और तड़ी भाई सर ढाई बजे आ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, चलो आ गए। अब एक लेडीज पर मैंने कितने लिए? 100 रुपये। 1 लाख तक 10 लाख, और 10 लाख तक 10 टुकड़ा कर दो, 1 अरब रुपया मेरी इनकम होगी महीने की। जी सर। जिस दिन मैं 1 लाख महिलाओं को कामयाब काम तो क्या जरूरत है किसी से फ्रॉड करने की? और मैंने सारे ग्रंथ पढ़े, सारी बिजनेस की बुकें पढ़ी, मैंने टोटल किताब पढ़ दी मैंने। अब मैं एक निष्कर्ष निकाला हूं, मेरा खुद का प्लान है। अब कुछ लोग किसी एक आदमी से 1,000 रुपए कमा लेते हैं, किसी एक आदमी से
1000 रुपए कमा रहे हैं वो आदमी हर महीने दे रहा है, और जिस दिन इस आदमी का मन पड़ गया उस दिन पड़ा जाएगा 0। ये चीज समझने की बात है। ये किसी एक आदमी को आप लोग टारगेट बना रहे हो, इसने बस इस पर तक कमाई जाओ, जिस दिन उसका मन पट गया ना उस दिन आप कहां पे आओगे? 0 पे। आज मैं आप लोगों को एक मिशन बताता हूं, ईमानदार भी है अच्छे तरीके से। 1000 लोगों की यूनिट बना लो। क्या बना लो? 1000 लोग। और एक आदमी से सिर्फ 1 रुपया, एक आदमी से सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपया, तो कितने आएंगे? 1000 तो फिर भी आ रहा है। लेकिन बाई चांस पूना मैं जो अपने ग्रुप में लेकर इसके ग्रुप में कितने लोग हैं? 20। एक या खुद होगी 21 चले गए भाई, कितने बच गए? 20। कितने बच गए जी? 89। कितने? 980। 0 पे तो नहीं आई। जे 40 सलाह बनाएंगे तो भी 960 में हम। हाँ जी। 100 सलाह बनाएंगे तो भी 900 में है, लेकिन 100 का ज्यादा लोग नहीं टूटेंगे यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे। 1000 आदमी में 900 रुपए आपको पर डे हमें आएंगे, और जब आपको पर डे 900 रुपए आएंगे तो 30 दिन के कितने होंगे? 9 चौका 36। 27,000। और 27,000 के बाद मौनी वाला अपने आप में 100% है। छोटी बात नहीं, उसका आदमी भी कमाता होगा, या तो उसकी कमाई है जिसने एडजस्ट किया सिस्टम को। तो मैं आज जी इस मिशन पर काम कर रहा हूँ जी। मैंने इस टाइम 55,000 लेडीज इकट्ठी कर रखी है, प्रत्येक लेडीज 1 रुपया कमाऊंगा बस। आज मेरी 55,000 रुपये सैलरी है। ईमानदारी की बात है मैडम। सुदेश जी, आपने जब सोनीपत बैठे हो, जब भिवानी बैठे हो, आपने फोन कर दिया सर सुविधा देने, मैंने क्या मैं आपका पैसे ट्रांसफर करूं और खुद लेकर दिया, मेरे भरोसे न बैठी। सही बात है। मैं कहां बात दूंगा? पूरे रेट पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट जी मैडम, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताऊं, आप इतना प्रेशर मत दीजिए दिमाग पे। मैं हूं ना यहाँ पे, अपने आप से बता उस टाइप के आपका दिमाग और कुछ सोच जाए और कुछ सोचने का मतलब गलत बोल के ना पागल है। मतलब भाई मैं बोल रहा जब गलत जाए जब न्यूट्रल से अगर खांसी करते हैं ना सिर में दर्द हो गया और से आप घूम आराम से बैठ लो। हाँ जी, तो अब आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं मैं अपना प्रोजेक्ट जी, कि मैं आप लोगों को रोजगार भी दे सकता हूं और महंगाई को कम भी कर सकता हूं। जी सर। सिर्फ आप लोगों को एक रिक्वेस्ट मेरी माननी पड़ेगी, जहां भी जाओ ना दुकान चेंज करवा दो बस। किसी के पास भी हो उसकी दुकान चेंज करा दो, गारंटी के साथ लिख के देता हूं आप लोगों को रोजगार भी मिलेगा और महंगाई कम भी हो जाएगी। जी भाई लेट्स कम टू द पॉइंट। मैंने अभी आपको चीनी के बारे में बताया, चीनी हमें क्या रेट मिलती है? 36 रुपये। हम मार्केट में तो आते हैं 38 रुपये। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्ट। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट काला चना, क्या रेट है मार्केट में काला चना? 80 रुपये है जी। कितना? 80 भी है, 90 भी है, और वो भी सम्राट चना मैडम, जो आधे से ज्यादा बीमारी का कारण है। काला चना जिन्हें बोलना नहीं आता, वो सम्राट चना हुआ है, लाइफ में कभी भी नहीं खाना चाहिए। प्योर शुद्ध देसी चना आप लोगों को मार्केट के मामले में लेके आए थे हम आपको। 80-90 की बात छोड़ दे, हमने इसका कोई मतलब नहीं। अगर आप लोगों के पास एक डिस्काउंट कार्ड अगर बना है ना, तो हम लोग आपको कितने रेट में देंगे वो चीज। चना महंगाई आज भी नहीं है, आज भी नहीं है महंगाई। बीच के लोग देखो, यहाँ पे एक कंपनी बनी है, क्या हुआ? कंपनी बनी, कंपनी में सामान तैयार हुआ, क्या हुआ? सामान तैयार हुआ। कंपनी क्या करती है? बाहर अपने दलाल को बिठा देते हैं, इसको दलाल को, और दलाल किसको सामान देता है? होलसेलर को। होलसेल।
और होलसेलर किसको सामान देता है? कौन सा? दुकानदार रिटेलर नहीं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर किसको? डिस्ट्रीब्यूटर वो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कस्टमर क्या क्या? कस्टमर। वो सब करेगा। सुनिए ध्यान से जी सर। 1 मिनट का भी जमा काम कर कल को क्यों तो मैंने बताया दिया बच्चों को देखो कंपनी में कोई सामान मिला वो किसने लिया? दलाल ने। दलाल अब सीधी सी बात है कंपनी में मान लो अब चढ़ा यहाँ पे चला 50 रुपए किलो, कंपनी में क्या रेट था? 50 रुपए किलो। दलाल ने वो ले लिया 55 रुपए किलो और इसने वो ले लिया 57 रुपए किलो और इसने वो ले लिया 65 रुपए किलो और रिटेलर ने लिया वो 70 रुपए किलो। तो आपको क्या रेट मिलेगा? 80 तो मिलेगा। रिटेलर का तो कम सामान भी क्या है उसको बोलो कोई 14 ले जाते आपने 80। अब +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने एक मिशन लिया है कि महंगाई को भी खत्म कर देंगे और साथ के साथ लेडीजों को रोजगार भी दे देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड करवाने वाली यही है। लगा 99% लिखवा लो, जितने भी फ्रॉड होंगे नहीं फील्ड में चाहिए तो हम 20 लगाएंगे। ये मेरे भी लेगा ना 1100 ये भी 2000 उधर लेगा ना 3000 उधर लेगा ना न्यू मेरे नहीं लेगा कौन न्यू बोल मेरा उन्हें है फिर न्यू करते फिर ये पूनम का दौर मां पूनम कौन सी स्वाति जी पकड़ रहे उसका भी नहीं दे रहा कैसे 1 रुपया भी दान कर रहे हो उसकी रसीद लो ताकि प्रूफ तो रहे हमने दिया पैसा। अब एक बात तो ये 50 रुपए किलो में आया था चना और आप तक कितने रुपए पहुंचा? 80 में 80 रुपए में। अब मार्केट के बराबर में आ गई है +Q। क्या आ गया? +Q। +Q यहाँ पे आपको मार्केट को भी टक्कर देगी और बेरोजगारी को भी खत्म करेगी। सुनिए कैसे। चना हमारे यहाँ पे आता है होलसेल में 49 रुपए किलो। क्या आता है? 49 रुपए। रियलिटी में आता है चना। यहाँ पे कोई सेंटर में है क्या जिन्होंने काम किया था सेंटर में? किसने चना पैक करा था तुमने? कैसा चना है? 49 रुपए किलो आता है। रेट आता 49 रुपए किलो। 2 रुपये का डीके कितने में पड़ गया? 51 में। कितने में? 51 में। इग्नू देखो बीच में कौन बच गया? सिर्फ लेडीज बच गई वो जो पैकिंग कर रहे हैं और सीधा कस्टमर सीधा। कितने लोग खत्म कर दिए? 1 2 3 4 लोग खत्म कर दिए बीच में। उन 4 लोगों ने 100 रुपया खाया था नहीं, उसको मैंने आप सब में बांट दिया। 2 लेडीज काम करेंगी, उन पर काम भी है, 2 पैसे उनको घर चले जाएंगे और महंगाई को खत्म करके। अब यहाँ पे क्या किया मैंने? 9 रुपये 7 रुपये लेडीज के और 2 रुपये वर्कर के। वर्कर कौन? जैसे गाड़ी है, गाड़ी में 2 ड्राइवर हैं, उनका भी रेट लिखा दो। 51 में 7 58 7 रुपये तो लेडीज आके हैं। जो लेडीज कहीं भी किसी सेंटर में काम करते हो चढ़े में 1 किलो के लिए 7 रुपये उन लेडीज के हमने काट दे पड़े हैं और 2 रुपये हमने निकाल दिए जो इम्प्लॉई वहां पे सामान पहुंचा हुआ है। कितने रुपये हो गए टोटल? कितने हो गई? 60। चढ़ा कितने में पड़ गया? 60 रुपया में। और आपको ये पूरे 60 रुपये किलो में मिल जाएगा। बनने कुछ जल्द पूरा 60 रुपए किलो चना मिल जाएगा। तुमने मार्केट से महंगाई को खत्म कर रहे हैं नहीं लग रहा नहीं आप लोगों को? अब आपने क्या किया? उसके बाद भी ये समझ में आया कि मिशन कामयाब नहीं हो सकता अपना हो जाएगा सर, कौन सी हो जाएगा सर। ये बोलो कोई रोक भी नहीं सकता, वो जगह पे ध्यान दो, उनको रोक भी नहीं सकता कोई। हाँ सर, कोई भी रोक नहीं सकता सर। इस प्लान को, इस मिशन को कोई रोक भी नहीं सकता, ऐसा मिशन है। लेकिन ईमानदारी घटी दुर्घटना भी घट सकती है। अगर ईमानदारी पे हो तो दुर्घटना घटने का कोई चांस नहीं है। आपने देखा एक्सीडेंट भी लोग से उठे क्यों है? ये शरीफ आदमी का एक्सीडेंट होता है, मेरा कांटा भी लगा। बड़ी
मेरी बात एक्सीडेंट की बात नहीं है। आप मेरी बात को समझो। बस चुप हो जाओ। एक्सीडेंट नहीं होता उनके साथ दुर्घटना नहीं थी। वहाँ घटना घटी उनके साथ। घटना का मतलब चला तो कोई और नहीं था। हाँ जी पीछे बैठे नुकसान हो जो बेसिक तुमने उसमें उसका क्या कसूर है? चालक पे ध्यान देना चाहिए। अब बस में 52 लोग बैठे होते हैं कि 52 के 52 की जिम्मेवारी है बस की। बस में चिंता करनी चाहिए। और जब उसकी नीयत खराब होती है ना तब उसकी बस खाई में चले जाती है। अब यहाँ पे जी देखो 7 रुपया में अगर मान लो एक ग्रुप में मैं कहता हूँ कि 600 किलो कर दिया। ग्रुप अपने पास कितने हैं? 40। 600 को 7 से गुणा कर दो 42 और 42 को फिर आप 30 तक गुणा 40 तक गुणा करो 16 लाख करती होगी जी। 16 लाख में मैं 40 लगाई इतना कर बैठ सकता एक प्रोडक्ट तक जी। आ जाओ। और महंगाई भी खत्म कर दी। नहीं फ्रॉड भी तो कोई नहीं देगा क्योंकि अगर नहीं पावेगी अगर अपना नहीं हां कोई आदमी है मेरे मन में आता आराम से सुन लो एक बारी, चुप होकर सुन लो। तो मैं उपवास में ऊपर से इतना बोलना एजिटेशन हो जाएगी। आप थोड़ा राम राम तो थम राम तो बोलो मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि हरियाणा से होता है सिर में दर्द हो रहा है। और यू कैन मात्र सेकंड प्रोडक्ट था जब अपना क्या था साथ का मंगानी चना। उसके बाद आई थी चना दाल। क्या आई? चना दाल। उसके बाद क्या आया? चना दाल। चना दाल। चना दाल हमें मिलती है होलसेल में 53 रुपए किलो। चना दाल किसी दी बढ़िया थी जी। थोड़ी नहीं थी और तो देसी चने की दीवा न्यू कोनी पे पेंट हुई दीवा ओरिजिनल देसी चने की दाल थी और 53 रुपए किलो थी। आप न्यू देखो इसमें मार्जिन कितना काट से आपा इसमें भी मैंने तो सोचा होगा 2 रुपए तो काट दिए। क्या हो गया? 55 और 7 रुपए काट दिए लेट जाके क्योंकि बीच के दलाल खत्म कर दिया तो बेचारे उनका तो दे देते घाटे में जी। सही नहीं हुआ। यस सर। 7 रुपए उनके काट के कितने हो गए? 62 रुपए। 2 रुपए एम्प्लॉय की जो बंदा आपकी गाड़ी पे काम कर रहा है कितने में पड़ गई? 64 रुपया में। और 1 रुपया इसमें मैं संस्था को दान करता हूँ जिसकी कॉपी आपको मिली हुई है जिसकी कॉपी के तहत संस्था आपको जो काम प्रोवाइड करा रही है। तो चना दाल के लिए आपको यहाँ पर 65 रुपये किलो दी। बताओ जी बहुत क्या अच्छा कमा सर। लिया जी मैंने इसमें? बहुत अच्छा सर। सारी चीजें क्लियर कर दी। और हर बंदे को बोलता हूँ आप लोगों को नहीं सबको मेरी वीडियो देखना आप YouTube पे स्पष्ट करता हूँ भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। देखो 2 वक्त की रोटी के तो सब भाग गया और मैं तो आप में से 2 वक्त की रोटी भी खाता एक टाइम खा लूँ और 99% 277 मेरे भरतो साल में 365 दिनों में 365 दिनों में मेरे 277 भरतो हैं। बाकी के दिनों में एक टाइम खाना हो। लालच ही नहीं है कुछ भी। वो तो सब ये सारा परिवार मेरा है। ये सब मुझे दादा बोलते हैं कुछ पापा बोलते हैं सब बोलते हैं कोई गुरु बोलता है जो बोलता है क्योंकि आज तक इंडिया में ना ऐसा हुआ और ना भविष्य में कोई कर सकेगा। नेक्स्ट जी हम लोग दिल्ली चले गए बेसन की डील करने के लिए। ध्यान से समझ रहे इस बात को। अगला टारगेट था बेसन। बेसन की खावा सारे बेसन पकौड़ा होगा घिया पकौड़ा तो सारे बेसन का बनाएंगे। सारा के पकौड़े पनीर के पकौड़े वो भी बेसन का बना। बेसन की एक रोजमर्रा की जिंदगी में एक अहम रोल है बेसन का भी। बेसन का डील करने के लिए चले गए बेसन 58 रुपए किलो मिलेगा आपको होलसेल में। क्या मिलेगा? 58 रुपए। 58 रुपए किलो। मैंने ले भी लिया। लेने के बाद सोचेगा दिमाग में पूछा मैंने 2-3 बंदे को मतलब बेसन बना क्या था भाई तो शुरुआत की मुझे खुद नहीं पता था बेसन किसका बना क्योंकि मैंने एक बात देखी राजस्थानी वाले है ना मक्की भी मिला बेसन में मक्की को पीस देते हैं वो साथ में जो कि गलत है। हाँ ये चीजें
फिर मैंने राजस्थान गया था, मैं बीकानेर से फिर बादरा आया, नूर, कई मतलब डिस्ट्रिक्ट में मैं घूमा वहाँ पे। तो मैंने एक चीज नोट की, एक बंदा देखा मैंने, वो बेसन पीस लाएगा सबकी चल रही और चाकी को पूरी बार के ऊपर लाओ दिया, वैसे मैं घूमे रहा, वो सारा चने की दाल में रखा। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई सच्ची में तो चने की दाल का नाम बेसन, तो पता लग गया। उसके बाद एक और प्लान दिमाग में चल गया उसी टाइम, 53 किलो चने की दाल आई है, आई। हाँ सर। अब मैंने कर लिया, इसने भी पीस लिया, 55 रुपए किलो पड़ा मामू। सही सर। 20 लगाई लगी, 4 चाकी लड़कियां बेसन में पीसे, दलिया में पीसे हैं, ठीक है जी। आ जाइए गोल की गांठ आ रही, अर्धी किलो में पीसा करेंगे पूरे, तो इनको काम कर रही है। मैंने प्लस पॉइंट हो गया, मैं 20 लगाई काम कर, घर में कट्टे पर करके बेच दे दूसरे ग्रुप में, 45 किलो किलो की बना दो, अपना मिशन सक्सेसफुल है। 55 रुपए किलो बढ़िया में लेना है बेसन। इसमें ट्रांसपोर्ट 2 रुपये, चलो कितना पड़ेगा? 57 7 रुपये लेडीज के। कितने हुए? 64। 2 रुपये एम्प्लॉय के, क्या हो गया? 66। अब 2 रुपये संस्था के, 68 रुपये किलो हो गया। तो अपन सीधा रेट लगा दिया इसका, 70 रुपये किलो, मार्केट में 90 रुपये किलो है। सही है। और प्योर बेसन है, ना उसमें मक्की का मेल है ना अरहर का मेल है, प्योर चने की दाल से, और आप जैसी महिलाओं ने उसको बढ़ाया है। होनी चाहिए महंगाई, हाँ सर, हो जाएगी। और आप तक रोजगार के पहुंचे। यस सर। सिर्फ एक दुकान चेंज करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा काम कर साफ है, कल भावे करता जाऊंगा, या तो सामान भी जाना चाहिए। तो आपका कोई सामान यहाँ पे पूरा नहीं है, हेल्पलाइन नंबर पर पूरा फोन करके मंगवाओ सामान, सारे आइटम आएंगे। जो भी तक नशों के तेल की खोज की थी मैंने, सरसों के तेल की बात तो हम कर चुके हैं, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो मानना। मैडम ने बोला कि 250 रुपए किलो, मैं कहता हूँ 200 रुपए किलो मान लो, क्या मान लो? 200 रुपए किलो। हमें होलसेल में प्योर 151 रुपए किलो मिलता है, प्योर और खुला हुआ तेल। जैसे मान लो आपने बोतल लेकर गई लूटा है, अगर जाके खोल लिया और एक टाइम की सब्जी बनाई अच्छी ना लगी हो, तुम्हारा वापस ले जुआ है, मंगवाएंगे जिनकी बात, चीज तो सारी है। अब एक बात देखो, 151 रुपये किलो है तेल, ये भी सर तो आप बड़े फ्रॉड भी बोली, 39 रुपये कमाओगे, सारे दलाले खत्म कर दिए, तो कस्टमर लेडीज है बीच में। मैंने तेल का रेट रख दिया 170 रुपये किलो, 170 रुपये लीटर तेल, ठीक है। और जब हमारे बोतल बेचारा वापस जमा करा दोगे तो 165, 5 रुपए की बोतल। आप बोतल वापस जमा करा दियो, मतलब ऊपर हमने बर्त ली, बोतल खाली होगी, उसको खराब मत करना, वापस जमा करा देना, 5 रुपये मेरे को तो वो भी नहीं, यानी तेल तो आपने कितना पड़ेगा? 165 पड़ेगा। देखो इसमें 151 में 9 मिला के लगाया, काम चला देंगे, 160 हो गया। हाँ जी। 5 रुपया में ट्रांसपोर्ट काट देंगे 165, और 5 रुपया में अलग चार्ज काट दो, पहले अभी बताएंगे 170 रुपये। ताड़ियाँ बजा दो सर के लिए। 100% कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, आइटम कोई भी उठा लो, मार्केट से टिक्का दुक्का प्रोडक्ट की तो देखो मैं कहता नहीं, टिक्का दुक्का प्रोडक्ट क्या होता है? नॉन ब्रांडेड आइटम होते हैं, जैसे उसकी तो मैं बोलता नहीं थी। देखो आपको महंगा लग सकता है, जैसे हमारा टॉयलेट क्लीनर है वो आपको थोड़ा महंगा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने बात बोली है कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करा रहे, बढ़िया बढ़िया चीजें सस्ते दाम में आप लोगों को मिलेगी मार्केट में। अब मैं नासिक जाने की तैयारी कर रहा थी, नासिक मना भी ले चलिए सर। ठीक, 3 दिन नहीं दिखे हॉस्पिटल में, देने लायक कर दी तड़ पड़े लो, और मैंने तो 30 हजार जाना पड़ेगा, तब तैयारी चलो भगवान में कर पड़ेगा, पहले आपका दिया लिया क्या करते हैं, आपका दिया लिया क्या
करता है दाग, दाग किसमिस। हाँ, कितने लोग खाओ वैसे दाग? सारे खावा जी। नहीं, बार आप पूरा कर लो। सारे खावा नहीं। आज हरियाणा के अंदर दाग 400 रुपए किलो है। ये रेट है 10 रुपये की 4-5 देवे हैं। हाँ जी। अब अभी इतना बिजनेस बना इसको मैंने केंद्र तथा गंगर से जोड़ूंगी। जब मैं हर चीज की प्रोडक्ट की तय में जान लगेगा नहीं, नासिक से 150 रुपए किलो आपके दाग। नासिक में फसल होती है, नासिक में दाग की फसल होती है मैडम। हम भी 20 किलो 100 रुपया की लेकर आए थे। अगर आपको मिल रहा है ना तो भी आपको 150 रुपए का फायदा होगा। लेडीजों को काम भी मिल रहा है पैकिंग का। अगर वो पैकिंग में आपकी छोटी छोटी पैकिंग अपनी जिसमें 10-20 दाग करेंगे, काम आपका बढ़ेगा। थोड़ा सा सब्र रखना जी, क्योंकि एकदम से मैं भी इतना बड़ा साहूकार नहीं हूँ जो एम्पायर को संभाल सकूं, लेकिन अगर सब साथ दोगे तो एम्पायर समझ जाएगा। अब वो एम्पायर कैसे समझेगा? अब मान लो यहाँ पे 30 लाइट काम करनी है, कितनी लाइट काम करनी है? 30। ये चीज ध्यान से समझना आप। 30 लाइट का सामान तो मैंने मंगवा दिया। अब हम 30 लाइट का क्या काम बनता है कि वो संस्था को सपोर्ट करेगी। जैसे अपने रिश्तेदार में, भाईचारे में संस्था का प्रचार करें और लोगों को संस्था के साथ जोड़ने की प्रेरणा दें। संस्था में दान करो, बहुत अच्छा काम है। मान लो 30 लेट जाना है, एक महीने में एक लेट ने कितनी कॉपी बनवाई? 30। कितनी कॉपी बनवाई? 30। कॉपी कितनी बनेगी? 900। कितनी कॉपी बनेगी? 900। और एक कॉपी में संस्था को बचते हैं 900 रुपए, तो 8,10,000 रुपया की 8,10,000 दे सका सर। इससे भी 3 लाख देने हैं, 5 लाख का सामान है ना। यस सर। चलेगा काम, रुकता भी तो नहीं। सिर्फ सपोर्ट करो, जितना आप सपोर्ट करोगे सिस्टम को उतना ही लंबा चलेगा। और ये तो आपको लास्ट एंड फाइनल एक ही बात बताऊंगा जी, मेरा मकसद पैसा कमाने के लिए सिस्टम को नहीं छेड़ेगा, सिर्फ मुझे एक बार प्रधानमंत्री बनना है। आपकी इच्छा पूरी होगी सर, प्लस के वेलफेयर इंडिया से। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मिशन ये है कि भाई ऐसा सरकार के पास क्या कमी है जो पढ़े लिखे बालक इंटीग्रेट ला रहे हैं। एक एमए का छोरा मुसलमान का, और सुनाने अपनी रेडियो पर ग्रेजुएट अंडो वाला कितनी बेइज्जती है। क्या कारण हो रहा है ऐसा कि जो पढ़े लिखे बालक तो अंडे की रेडी दे, कोई नरेगा बच्चा है, कोई नरेगा का वेट बन गया, उन लोगों को नौकरी क्यों नहीं है? और एक हमारे साथ था 10वीं क्लास में, जमाना कम्मा छोड़ा था, जमाना कम्मा, मैं उसकी शक्ल भी देख कर आ जाता, वो खोज में तेरे टैरो का लिया, अरे उड़े जाएगा चलकान। नहीं 16 साल की पहले वाले घर का गया हो। मतलब सिर्फ 2 चीजें इस दुनिया में, और इसमें ना एक्सपोर्ट हो देता हूँ जी। यदि आप संस्था को सपोर्ट करोगे ना, संस्था आप लोगों को एक्सपोर्ट हो मिलेगी। अगर भविष्य में कभी आपका बच्चा नौकरी लगने लग जाए ना, नौकरी, और आपके पास पैसा ना हो ना, 1 महीने पहला है कह दूंगा मीटिंग कर लो, सारे बेट का 10 लाख बढ़ने हैं। कितने बढ़ने हैं? 10 लाख। 10 लाख। तो 40 लेडीज हो, कितनी? 40 लेडीज पूरा महीना है, 30 कॉपी बनानी है। कितने हो गए? 8,10,000 संस्था में जमा हो गए, 1,90,000 के दूसरी ब्रांच में लेकर खर्च होने के 10 लाख पर का हमने नौकरी लगाई। ताड़ियाँ हो जाए सर के लिए। एक नौकरी नहीं, इस्लाम को अपना काम समझो। अपसेंट हो तो अपसेंट हो, नौकरी पर तो नौकरी पर लाएगी हो, अपना काम समझ कर करो। और ये तो मैं बात है, देखो जो आदमी तपस्या कर रहे हैं उसके लिए तो खबर चलता मेरी वो नहीं तो लिख देगा। ठीक है जी, क्यों? तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपके बीच में रहेंगे जी, और जो मार्केट से सस्ते होंगे और सुंदर भी होंगे और टिकाऊ भी होंगे। अब वहां ना उसमें करनाल ने मुझसे पूछा एक सवाल, अभी मैं मीटिंग करके आया हूँ।
मैं बड़ा प्रभावित हूँ उसके बाद। मैंने उससे एक बात तो गिर भाई, खड़े। यदि आप दुकान बदल दो तो 100% सबको काम मिलेगा। और यदि दुकान ना बदले तो जितनी आना मिल रही है उनका भी बदल दो। जब वो सामान ही नहीं जाऊंगा तो आगे मैं कहाँ से लाके नहीं मुझे जाऊंगा। सामान भी सेल होना जरूरी है और आगे बिजनेस करना सिखाता हूँ आज मैं सबको। ये तो मैंने कुछ बातें बताई आपको गहराई की बातें और वास्तव में हमारा सामान से सस्ता मिलेगा आप लोगों को। आइए चंद बातें करते हैं बिजनेस की। भाई हमारी जो नीड है कि सुना था मैंने एक दिन हमारे यहाँ एक एमएलए होता है सर अड़ेवा पड़ोस हमारा पड़ोसी गाँव है अड़ेवा जी, रामपाल नाम का एमएलए था। रानी मैडम मुझे अंदर कर दिया रानी मैडम घर आ गया जी। रामपाल मद्रा मैं भी सोचता हूँ तो भी लिस्ट बना कर दे। मैंने लिस्ट में अपना नाम भी लिख दिया मेरे बाप ने कर दिया। मेरा बाप बोला भाई सिफारिश के भरोसे कोई कामयाब होना भाई आप पास उसके बाद बिना कभी कोशिश की। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी कड़वी है मगर सच्ची है। झूठ अगर आप आहिस्ता से बोलोगे ना तो लोग विश्वास करेंगे और सच को अगर आप चिल्ला के भी बोल रहे हो ना तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता। ये दुनिया की सच्चाई है और इसलिए इनके साथ फ्रॉड भी होता है। जिस दिन आप लोगों को चंद बातों को पता लग जाए एक बात, जो आदमी आपके घर पे आया उसका आई कार्ड, खुद कोई नॉलेज नहीं है तो पड़ोस में जब पढ़े लिखे जाना लोग उसका आई कार्ड चेक करो। उसके बाद जो वो काम कर रहा है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। नंबर 3 उसकी खुद की आईडी। नंबर 3 खुद की आईडी वो कहां से बिलोंग करता है। नंबर 4 उसके हेड ऑफिस में फोन करके पता करना। फोन करवाओ पढ़े लिखे आदमी से भाई यू आदमी खा रहा है कि और किसी का है। ये काम जो बता रहा है जो सच है कि झूठ है, क्योंकि वो तो लालच में है लेकिन जो ऑफिस में बैठे उसको क्या लालच, उसकी तो तनख्वाह करी है, वो क्यों झूठ बोलेगा। वो आपको सच्चाई बात। उसके बाद हो जाता है आपको विश्वास। विश्वास के बाद जितना पैसा आपने दिया उसको उसकी रसीद लेना न भूलें। कदम दो खबरें हो ना मुकर बोल जाओगा। सुनो सुनो जिस बंदे ने रसीद रखी है नहीं मेरी बात सुनो तुम किस चीज की रसीद रखाई अपना रसीद की बात करें। रसीद है तो उसकी बात करें। अगर आपके पास रसीद है तो समाधान होगा। अब देखो जी ध्यान से जी जितनी लेडीज यहाँ सेंटर पर काम कर रही है या नहीं कर रही है एक डिस्काउंट कार्ड बना हुआ दिखा रहा जी 2100 रुपया का बड़ा इतने लेडीज का बंदा फिर आप लोग ये मैडम को से दो मैडम की टिकट क्या करनी सर आप किट कम रहेगी थी सर आएंगी सभी की 7-8 किट थी वो पहला जो आप देखे थे गड्डी में। उसके बाद मोनिका मैडम के सारे ये ग्रुप की आनी थी तो मैडम आज अपने परिवार को वहाँ लेगी, बाकी ये परिवार बैठा इनकी यहाँ लेनी पड़ेगी। ना यहाँ पे किट नहीं मिली है। चलो जिनको किट मिली है वो आप खड़ा कर लो फिर 2100 रुपया में 22 आइटम कोई बात नहीं मिल जाएगी। सामान नहीं सर मतलब कोई आइटम में कोई कमी नहीं यू दो पूछना पैक सामान 2100 रुपया में। मेरी बात ध्यान से सुन आप सारे जिनके कार्ड बनने हैं यदि आप लोग किसी का भी कार्ड बनवाओगे ना किसी का भी चाहे उसकी कॉपी हो चाहे ना हो कॉपी का कोई फंडा नहीं है। डिस्काउंट कार्ड में कॉपी हो ना हो हर रिलेटिव को कॉपी बनवाओ ना बनवाओ बट डिस्काउंट कार्ड जरूर बनवाओ उनका। डिस्काउंट कार्ड उसके किट साथ के साथ डिस्काउंट कार्ड देखो प्रत्येक डिस्काउंट कार्ड पे आपको 304 रुपए कमीशन मिलेगा। जितने कार्ड बन रहे हैं जब आप लोग मार्केट से काम करवाओगे ना साथ के साथ प्रोडक्ट दे दिया
गिफ्ट दे दी और प्रत्येक डिस्काउंट कार्ड का आपको क्या मिलेगा 304 रुपये मिलेंगे। 16 रुपये 80 से आपको मिलेंगे। 8 लेवल का जाओगे बात तो सारी जगह कर रही थी, कई जगह बात कर अगर डिस्काउंट कार्ड महीने में बढ़वाओ 10 बना दिए तो 3000 आएंगे। 3000 प्लस 7000 कितना हो गया? मेरी क्यों 22 सामान के मतलब खराब हो जाता है। 21 रुपये इतने का सामान दे दे उन्हें, ठीक है जी। मैं तो बस देखो देखते को जाना क्यों ना जी रसोई का पूरा सामान ले रही हैं उनकी 1100 रुपये में संस्था में ज्वाइनिंग लग जाएगी। समझ में नहीं आया? यानी इनके लिए ऑफर है। मैंने तो स्कीम निकाली है ये मैडम। इस सेंटर पे जितने दिन भी काम कर रही हैं, जितने लेडीज लेक्चर बढ़ भी जाए आपके, तो 1100 रुपये में इनकी संस्था में भी ज्वाइनिंग लग जाएगी। अब फायदा क्या होगा इनको वो और बता देता हूं। आपने ये भी समझना है भाई जब संस्था के लिए आपने तमस्तक हो ही गए, कॉपी और किसी को भी तो दोगे, और किसी को कॉपी दोगे, 2 पैसे का नुकसान किसको? आपको है। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोग 2 पैसे की बजाय 10 पैसे सही बात, ईमानदारी से कमाओ। 1100 रुपये में आपकी ज्वाइनिंग लग जाएगी, ऑनलाइन हो जाओगे, राज कार्ड वगैरह बन जाएगा आपका, ठीक है जी। अब आप जो भी कॉपी बनवाओगे आपके डायरेक्ट प्रत्येक कॉपी पे 200 रुपये मिलेगा आपको। 1100 रुपये की बनाई, साथ ही साथ 200 रुपये ले जाओ। 2 कॉपी जमा करेंगे तो 400 ले जाओ। और रोज मतलब ताजा लेना, ताजा खाना, ताजा पकाने वाला काम मिल जाएगा और तनख्वाह बच जाएगी वाला। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं देता किसी को। आप लोगों के लिए ऑफर है ये, सिर्फ 1100 रुपये में संस्था ज्वाइन कर सको आप। डॉक्यूमेंट लगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की 2 फोटो आपकी, ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट और फैमिली आईडी साथ में लगा प्रत्येक को मिलेगा 200 रुपये। तो पीछे हो गया। अगर आप लोगों को किसी आदमी से तो आप ब्रांच मैनेजर को ले जाओ, नाम इसकी बाइक में तेल पिलाना, अजय ये दुकान में तेल पिलाओ, चाहे 2 कॉपी बनाओ चाहे 4 कॉपी बनाओ।